वहीं उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद पर छिड़ा संग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। आज होने वाली महापंचायत तो टल गई, पर क्या ये टकराव खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद पर कब तक होगा विरोध? आखिर महापंचायत पर क्यों अड़े लोग? देवभूमि में कब तक होता रहेगा प्रदर्शन? कैसे खत्म होगा ये मजहबी रण? उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद पर जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 26 मई को एक मुस्लिम लड़के पर नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप लगे थे। इसके बाद बवाल हुआ। करीब 15 दिन से जो आक्रोश और विरोध था, उसके बाद 15 जून की तारीख महापंचायत के लिए तय की गई थी। लेकिन पहले की हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी और गुरुवार को होने वाली महापंचायत को टाला गया। महापंचायत तो टल गई, लेकिन टकराव नहीं टला और महापंचायत की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठन प्रशासन से उलझ गए। पुरोला पहुंचने के लिए निकली भीड़ को पुलिस ने नौगांव और दूसरी जगहों पर पहले से ही रोक लिया। पुरोला की जनता से निवेदन है, कानून एवं शांति व्यवस्था बना रहे। पुलिस ने आज की महापंचायत को रोकने के लिए पहले ही पहरा बिछा दिया था। बजरंग दल के ऐलान को देखकर पूरी तैयारी की गई थी। पुलिस के आगे किसी की एक न चली और पुरोला जाने की तैयारी धरी की धरी रह गई। महापंचायत तो थी नहीं है, ये तो एक सामान्य पंचायत और एक आवाज थी कि प्रदेशवासियों, ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि आखिरकार क्यों कर उनके द्वारा 144 लगाई गई। उन्होंने क्षेत्र का माहौल स्वयं बिगाड़ा और क्षेत्र का माहौल पैनिक किया, लोगों के मन में भय व्याप्त है। पुरोला की जनता से निवेदन है, कानून एवं शांति व्यवस्था बना रहे। पुरोला का मामला भले सामाजिक हो, लेकिन एंगल अब सियासी भी हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, बीजेपी की ओर से इस तरह की साजिश रची गई और महापंचायत की बात कही गई। चारधाम यात्रा के बीच इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। पुरोला से जिन लोगों ने पलायन किया, उसमें ज्यादातर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के ही लोग हैं और इस साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। इसमें मैं आप लोगों को ये सूची जो जारी करूंगा, इसमें इनके वो सभी पदाधिकारी हैं जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, बड़कोट, पुरोला इत्यादि के हैं, और जो छोड़ के घर गए हैं उनकी सूची से मिला ली जाए तो ये साबित होगा दुर्गेश्वर लाल का बयान, पदाधिकारियों का छोड़ के जाने का नाटक और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले छोटे संगठनों का वहां प्रदर्शन, लोगों को डराना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उत्तराखंड में लाल धान का कटोरा कहलाने वाला पुरोला, जहां का ये माहौल कब कैसे शांत होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन नुकसान वहां पर रहने वाले लोगों का है, पहाड़ पर भाईचारे का है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं, सबके लिए नहीं है। उन लोगों ने दिक्कत पैदा करी है यहाँ पे, जो लव जिहाद के इसमें, जैसे फेरी वाले हो गए, ठेली वाले हो गए, ये राती को आते हैं, राती को जाते हैं, तो पता नहीं क्या करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि एक नौगांव का मैटर पहले है, 2 साल पहले 9 साल की बच्ची थी, 5 दिन तक इन्होंने बंद रखा है उसको। किसने रखा है? मुसलमानों ने रखा है। ये लोग भी वही थे। अभी यहाँ का एक मामला आया है पुरोला का, पुरोला से, कि 13-14 साल की लड़की नाबालिग है, उसको भी यहीं काम करता था पुरोला में, उसकी शॉप थी, उसने उसको भगा के ले गया, बहला फुसला कर, अब पता नहीं कहाँ ले जाता था वो, तो यहाँ मतलब पकड़े गए और उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन उसमें ये कहा गया कि भाई उसमें तो एक हिंदू लड़का जितेंद्र सैनी भी शामिल था, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ ही गुस्सा दिखाया गया। नहीं, वो टेम्पो वाला था, जो जितेंद्र सैनी था वो टेम्पो वाले थे। उसने भगाई नहीं है, जितेंद्र सैनी ने भगाई नहीं लड़की को, वो तो टेम्पो चालक था।
अगर यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, आप किसी से बोलेंगे कि यार मुझे, मैं आपको बुकिंग दे रहा हूँ, आप मुझे छोड़ दो, तो उसने तो जाना ही था, जाहिर सी बात है। लेकिन जो उसने गलती करी एक नाबालिग के साथ, वो सरासर गलत है। पहाड़ पर लव जिहाद को लेकर बढ़ता विरोध कैसे रुकेगा, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि महापंचायत भले टली हो, लेकिन टकराव नहीं टला। हिंदू संगठनों ने अगली तारीख की तैयारी कर ली है, तो मामले पर अब सियासी एंगल भी आने शुरू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।